अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहिबा, वालेकुम आप मुझे अस्सलाम। प्लीज जी बिनते वली वाली आईडी पे दे दें एक्सेस। उस पे दे दूं? अच्छा जी चलिए, जी। जी मैं उस पे दे दूं। बेटा जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिड क्विज के ग्रामर पार्ट में आपको खुशामदीद। होपफुली आपका पिछला सेशन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और ये सेशन भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। लर्निंग के इस कॉन्सेप्ट के साथ आप खुद को एक्टिव कर लें, शार्प कर लें कि इंशाल्लाह आपने इससे इस तरह से सीखना है। जी डॉक्टर साहिबा, कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सिस्टर, आप फुल स्क्रीन कर लें। फुल स्क्रीन नहीं आपकी मेरे फाइल में। पास ये पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फुल फुल फॉर्म में आ जाती है। उसमें जाएं, फाइल में। फाइल कंट्रोल एफ से नहीं होगा, F5 से? नहीं, मेरा व्यू व्यू में जाए। सॉरी, व्यू व्यू ऊपर जाए ना, व्यू में। व्यू पे कुछ नहीं शो क्लिक कर करेंगे रहा। तो फुल स्क्रीन की ऑप्शन, हाँ यही व्यू पे करें। व्यू पे करें, आ जाएगी ऑप्शन, नीचे आ जाएगी ऑप्शन फुल, और नीचे और ये आ गया फुल फुल स्क्रीन मोड। जी जी, सिस्टर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो होपफुली आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस जज्बे के साथ ये वाला सेशन भी अटेंड करना है कि ये सिर्फ मिड क्विज की रेडीनेस नहीं है, उसकी प्रेपरेशन नहीं है, नॉट ओनली, बल्कि ये आपको कुरान के हजारों अल्फाज सिखाने का एक बहुत शॉर्ट और बड़ी मास्टर की है ग्रामर के ये टूल्स। तो हम ग्रामर चूँकि टीपीआई से करते हैं, तो आप ज़रा खुद भी इसको रिवाइज करें कि हम टीपीआई के साथ किस तरह ग्रामर को सीखते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। तो टीपीआई के जरिए हमने कुरान के 200 अफ़ाल जो हैं वो 20 ज़मायर और हुरूफ और इनके साथ जो है हमने ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, वगैरह मिलाकर ये तकरीबन 30,000 से ज्यादा अल्फाज बनते हैं, यानी कुरान के अल्फाज का 40% हिस्सा जो हम इस ग्रामर में सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ ही करें। ये सबने रिपीट किया भी हुआ है, अनम्यूट भी कर लें, मैं भी करती हूँ। इशारों के साथ करना है, मिलकर करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? आपको ये जो टेबल नजर आ रही है, ये है डिटैच प्रोनाउंस की, ठीक है? इसम जमायर है ये। तो चले, हुआ, हुम, अंता, अंता, अना, अंतुम, अंतुम, नहनु। ठीक है, वेरी गुड। और ये क्या है? अटैच प्रोनाउंस, ठीक है, जो जुड़ के आते हैं। ये अकेले अकेले लफ्ज नहीं आ सकते और इसमें पोजेशन शो हो रही होती है। ये इटसेल्फ किसी की जो कस्टडी है, उसकी जो जात है, वो नहीं शो करता। जैसे हुआ हूँ बताता था, अताना तुम ना, ये उस तरह से एक्ट नहीं कर रहा, ये उसकी पोजेशन शो कर रहा है। हूँ, मेरे साथ पढ़े, सिस्टर हाफिजा सीमल है, सिदरा, बाकी भी। जी, हूँ, हुम
का ही तुम ना, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है? उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। और ये ऐसे टुकड़े हैं, इतने अहम टुकड़े हैं कि ये कुरान की तकरीबन हर एक लाइन में एक लफ्ज जरूर आता है इनमें से। तो इसी की बेस पे आप जो है ना इसके वो चल करते हैं, वो इसमें नहीं है। चले, उसके बाद हमने क्या सीखा था? पहले हमने सीखे हैं इसम ज़मायर, जिसमें हमने अटैच प्रोनाउंस भी सीखे और डिटैच प्रोनाउंस भी सीखे। अब हम इसम को बाकायदा सीखने जा रहे हैं इस तरह से कि इसम की पहचान क्या होती है। एक आम इसम क्या होता है? किताबुन। किताबुन, किताबुन का क्या मतलब है? एक किताब, ठीक है, एक किताब को शो करता है किताबुन। ये जो आखिर पे दो पेश है ना, ये उसके एक होने को भी शो कर रही है और उसकी एक आम इसम को शो कर रही है, दी बुक जिसे हम कहते हैं, दी बुक। अब इसी के साथ जब हम अल लगा देते हैं, हमज़ा ज़बर लाम अल, तो वो खास इसम हो जाता है, दी आ जाता है, वो खास बन जाता है। जैसे ये देखिए, अब ये इसम है आपके सामने, इनसे जमा कैसे बनेगी? मुस्लिमुन, मुस्लिमून, ठीक है, एक मुसलमान है, मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमी, मुस्लिमिन, मुस्लिमीन। ये क्या है? एक सिंपल सा तरीका है अरबी में, दो पेश के साथ, दो जबर के साथ, दो जेर के साथ इसम लिखा जाता है। अगर दो पेश पे इसम खत्म हो रहा होगा तो आपने उसकी जमा कैसे बनानी है? नून लगाकर, मुस्लिमून। हाँ। और अगर मुस्लिमन लिखा हो या मुस्लिमिन, यानी दो जबर पे वो लफ्ज खत्म हो रहा है या वो लफ्ज दो जेर से खत्म हो रहा है, तो फिर हम मुस्लिमीन या नून लगाकर उसकी जमा बना लेंगे। कितना सिंपल तरीका है ना। पेश आ गई तो वाओ नून, और अगर जबर और जेरी आ गई तो फिर या नून, जमा बन जाएगी। अब इसी तरह उस आम इसम से, अभी थोड़ी देर आप खुद को अनम्यूट म्यूट कर लें। जब मैं आपसे कहूंगी तो फिर उस वक्त आपने खुद को अनम्यूट करके खुद को करना है, ठीक है? अच्छा जी, शुरू में जब हमने अल लगा लिया तो वो खास हो गया था ना। जैसे एक आम इसम है मुस्लिमुन, जब हम उसके साथ अल लगा देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? अल आने से उसके आखिर पे जो तनवीन वाली कैफियत होती है वो खत्म हो जाती है, यानी दो पेश या दो जबर या दो जेर नहीं रहेंगी, बल्कि वो एक हो जाएगी। पेश है तो एक पेश होगी, जबर है तो एक जबर होगी, जेर है तो एक जेर होगी, ठीक है? मुस्लिमुन से अल मुस्लिमू बना, और अल मुस्लिमों की जमा सिंपली वैसे ही बनेगी जैसे मुस्लिमों की बनी थी, कि आप आखिर पे वाव नून लगा देंगे, ठीक है? अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमीन। कैसे? अल मुस्लिमों की जमा अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीन, और अल मुस्लिमी की जमा अल मुस्लिमीन, ठीक है? अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ये सवालिया जुमले बनाने के लिए आपको कुछ नए लफ्ज, नए टूल्स सिखाए जा रहे हैं। हल, हल का मतलब क्या होता है? क्या। इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत की है अभी तक की क्लासेस में। कैसे? उसकी एक एग्जांपल है, हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? हमने हल को किस मैंने में यूज किया? क्या के लिए, क्वेश्चन के लिए। इसी तरह आ, हमजा जबर आ को भी क्या के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आ अंत मुस्लिम, ये आपने ग्रामर में सीखा हुआ है, लिखा भी था ये। आ अंता मुस्लिम, आ अंता। अब इसमें अंता जो है ये एक अलग पूरा लफ्ज है, अंता अना वाला, जिसमें जो इसमें शुरू में हमजा जबर आ रही है वो अलग है, और वो किसको शो कर रही है? क्या को। क्या तुम मुसलमान हो। फिर मन है, मन का मतलब भी कौन होता है, यानी जो सवालिया जुमले है ना, कौन। मन रब्बू का, कबर का सबसे पहला सवाल, मन रब्बू का, आपका रब कौन है। अब किसी हस्ती के बारे में इस बात हो रही है ना, तो मन आएगा, शख्स के बारे में, जात के बारे में। चीज होगी तो फिर माँ आता है, माँ का मतलब भी क्या होता है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए ना, कि हमने मन कहाँ पे लगाना है और माँ कहाँ पे लगाना है सवाल के लिए। जहां भी किसी हस्ती की बात होगी, किसी शख्स की बात होगी, किसी जात की बात होगी, लिविंग थिंग की बात होगी, तो फिर हम मन यूज करेंगे, और जब किसी चीज का जिक्र होगा, किसी सिफ्त का जिक्र होगा, तो फिर हम माँ लगाएंगे। माँ दीनु का, आपका दीन क्या है।
रब क्या है तो मन रब्बुका, दीन क्या है तो मा दीनुका। इसी तरह मुजक्कर मुअन्नस हमने सीखे थे, हुआ वो एक, वो मर्द, ठीक है। और इसकी मुअन्नस सीखी थी हिया, वो मर्द हुआ, वो औरत हिया, हुआ हिया। याद रहेगा ना, ये सिंगल के लिए। अच्छा जी, अब ये मुजक्कर मुअन्नस, अभी हम वर्किंग किस पे कर रहे हैं, इसम पे कर रहे हैं ना वर्किंग। इसम की आम सीख लिया, खास सीख लिया, उसकी जमा बनानी सीख ली। अब हम मुजक्कर मुअन्नस सीख रहे हैं। मुस्लिमुन अगर लिखा होगा तो उसकी मुअन्नस क्या बनेगी, मुस्लिमतुन, ठीक है। मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, मुमिनुन मुमिनतुन, सालिहुन सालिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन, ठीक है। सिंपल क्या हुआ है, वही वाला लफ्ज है, पूरा का पूरा उठा के आप सालम उधर ले जाएंगे मुअन्नस के लिए, लेकिन आखिर पे आप उसकी जो आखिरी हर्फ है उससे पेशे हटाएंगे, जबर लगाएंगे और आखिर पे गोल ता लगा देंगे। ये सादा सी निशानी है एक सादा मुअन्नस बनाने के लिए। मुस्लिमों से जब हम मुअन्नस बनाते हैं सादा तरीके में, तो आखिर पे क्या होता है, गोल ता लग जाती है। बस ये सादा सा एक तरीका है मुअन्नस बनाने का। अब ये अभी हमने सीखा, हुआ हूम वाली प्रैक्टिस की है ना, हुआ हूम वाली। तो अगर हम वही वर्ड्स डिटैच प्रोनाउंस नाउंस के साथ लगाएंगे, हुआ मुस्लिमुन, तो इसकी मुअन्नस क्या बनेगी, हुआ की मुअन्नस हिया, मुस्लिमुन की मुअन्नस मुस्लिमातुन। अब इसी तरह आप पढ़े, कौन आगे से रिवाइज करेगा, वॉलंटियर। जी जी जी, किसने हैंड हुवा रेज किया है? हुवा हाँ जी, पढ़े मोमिनुन, इसी तरह। हुवा मोमिनुन, हिया मोमिनातुन, हुवा सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुवा साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुवा शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मुअन्नस की मिसाल आपने याद कैसे करनी है, अभी आपने हुआ हिया सीखा है, डिटैच प्रोनाउन, हुआ का उलट मुअन्नस, सॉरी उलट नहीं मुअन्नस हिया। अब इसको अटैच प्रोनाउन की फॉर्म में हम इसकी मुअन्नस बनाना सीखेंगे, जैसे हमने हु सीखा था, हु हुम। तो उसी तरह यहाँ पे मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हा हा, ठीक है। हिया वो औरत, हा उस औरत का, उस औरत की, उस औरत से। तो इसकी मिसाल क्या है, अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर अल्लाह ताला खुश हुआ उससे, ठीक है, यानी हजरत अबू बकर से। और इसी तरह आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, आयशा से अल्लाह खुश हुआ, अनहा अनहा उससे, उससे, अनहु अनहा, अनहु अनहा, ठीक है। हु का हा बन गया। तो ये देखिए सिंपल है ना मुअन्नस, रब्बुहा रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। इसके पैटर्न पे हमने यहाँ पढ़ा था रब्बुहु दीनुहु किताबुहु, तो उसी के पैटर्न पे उसकी मुअन्नस बनेगी रब्बुहा दीनुहा किताबुहा, ठीक है। अब ये कौन पढ़ेगा, कोई और, इसको देख के आप जरा रिवाइज कर ले। सिस्टर अदीना है, सिस्टर इरम है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए, बोलिए। रब्बुहु, रब्बुहा, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। वेरी गुड। अच्छा सिस्टर, आप ये बताएंगी इस्मुहु का क्या मतलब है? उसका नाम, उस आदमी वेरी का नाम। गुड। और इस्मुहा इस्मुहा का मतलब, हाँ उस बिल्कुल, औरत का नाम। एक्सीलेंट। चलिए, जमा से अब आपने मुजक्कर से मुअन्नस बनानी सीखी, वो थे वाहिद। अब हम वाहिद मुअन्नस से जमा मुअन्नस बनाना सीखेंगे, मुस्लिमातुन, तो उसकी जमा क्या होगी, मुस्लिमातुन। क्या चेंज किया हमने, बहुत सिंपल चेंज,
आखिर अलिफ पे अलिफ्ता लगा दी है, हाँ, और ता के दो पेशे हमने वैसे ही रखी है। मुस्लिमातुन, अच्छा ये कौन पढ़ेगा, तो जल्दी से पढ़ ले इसको। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। वेरी गुड। अच्छा, सॉलिहातुन और सॉलिहातुन का क्या मतलब होगा सिस्टर? सॉलिहातुन नेक वो मर्द, नेक एक नहीं नेक औरतें, नेक औरत नेक औरत, सॉलिहातुन और नेक औरत सालिहात और ज्यादा सॉलिहातुन नेक औरतें। वेरी नेक गुड। औरतें। अच्छा, अब है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वही वाला हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु, टेबल वही है, आपने सिर्फ उसकी ज़मीर के हिसाब से आपने जमा इसम या वाहिद इसम लगाना है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। मेरे आप सब खुद को अनम्यूट करके मेरे साथ बोले, हुआ मुस्लिम, वो एक हुआ मुसलमान है। मुस्लिम हुम वो मुस्लिमून, एक वो सब मुसलमान मुसलमान हैं। सब मुसलमान अंता मुस्लिम, है। आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। सब मुसलमान हैं। तो ये वो फिर आपकी रिवीजन हो गई जो हमने अभी पढ़ा था, हु, हुम का, जी, कुम, ना, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। ठीक है, तो ये अब इस पे प्रैक्टिस होगी। तो जैसे अभी आपने पढ़ा ना, हुआ मुस्लिम, ठीक है, तो अब उनकी पोजेशन शो करनी है। रब्बुहु, हु का ही, कुम, ना पे प्रैक्टिस हम करेंगे इसम की। रब्बुहु, इसका मतलब क्या होगा? उसका रब, ठीक है, और रब्बुहु उन सब का रब। कोई और बताएगा? बाकी का टेबल कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर सीमा, आप रब्बुहु पढ़े। उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड, शाबाश। अब ये सिंपल वही है, हुआ हिया, रब्बुहु रब्बुहा, यानी मुजक्कर से मुअन्नस बनाना सिखा रहे हैं। हुआ हिया, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। किताबुहु का मतलब क्या है? उसकी किताब। और अच्छा सिस्टर इरम उस्मान, आप बताइए किताबुहा का क्या मतलब होगा? उस औरत की किताब। वेरी गुड। और सिस्टर सिद्रा इफ्तिखार, आप बताएंगी कि रब्बुहा का मतलब क्या होगा? उस औरत का रब। वेरी गुड, ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस कर ली इसम पे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे हुरूफ की। हुरूफ क्या होते हैं? हर क्वेश्चन वो चीज, सॉरी सिस्टर सिद्रा, आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो रब्बू ना है, उसका हम कहते हैं हमारा रब। हाँ जी, रब्बू ना, हमारा रब, ठीक है। तो हम सब का रब्बू, रब भी उसका हो सकता है, हम सब का हाँ रब भी जी, बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब हम सब का रब भी हो सकता है, हमारा रब भी हो सकता है, ठीक है, दोनों मतलब इसमें आती है। इवन यहाँ भी होता है रब्बू उसका रब है, तो ये समटाइम्स उर्दू के लिहाज से ये उसका जो है ना, ये जी, आपका। उसको, उससे भी बन जाता है। आपको, ठीक है। आपसे, आपका, ये भी बनते हैं इसके मतलब ना, का ये कंपोजिशन शो करनी है एक। तो अच्छा जी, अब हम हुरूफ सीख रहे थे। इसम और फेल के अलावा हर जो चीज होती है वो क्या होती है? हुरूफ। हुरूफ का काम क्या है? ये इसम और फेल को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। अगर इसम और फेल लिख दिए जाए और हुरूफ बिल्कुल ना हो तो जुमला समझ में नहीं आता। तो ये हुरूफ आपने सीखने हैं। अभी 3 हुरूफ ये हैं, कुल 9 हुरूफ हम सीखते हैं। ला और ली, लाम जबर ला, लाम जेर ली। ला ली का मतलब लिए, मिन का मतलब से, अन का मतलब से या बारे में, ठीक है, टू अबाउट। सिस्टर इरम उस्मान, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, वो मेरा रेज है, मैं लोड कर अच्छा, देती हूँ। हैंड रेज है। अच्छा थैंक चलिए, यू। लिए से मिन। अच्छा, ये आपको मिसालें याद होंगी। ला और लिए का मतलब क्या होता था?
ला और ली का मतलब लिए, और इसकी मिसाल क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें, आगे कोई बताएगा? अल्लाह के लिए है। अल्लाह के लिए ये जो अल्लाह लिल्लाही में लामज़ेर ली है ना, ये लिए को शो कर रहा है। मिन की मिसाल हमने याद की, आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान शैतान से, से। ठीक है। शैतान मरदूद से। हाँ, तो अन का मतलब से, ये भी से है के बारे में, टू अबाउट, रजी अल्लाहु अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उससे, ठीक है। अब ये आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, कौन करवाएगा लहू वाला टेबल? चले सिस्टर हाफिजा सीमल आप करवाए, इशारे भी करने हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। अच्छा सिस्टर सिद्रा, आप मिनहू वाला जी। टेबल करवाएं। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। एक्सीलेंट। अच्छा जी, सिस्टर सिद्रा हैं, अभी किसी तीसरी सिस्टर ने भी हाथ उठाया हुआ था। चलिए सिस्टर सिद्रा आप ही करवाएं अन वाला टेबल। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस औरत से। वेरी गुड, ठीक है भाई, आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी है ऑलरेडी। अच्छा जी, उसके बाद है तीन हुरूफ, हमने पीछे कौन से हुरूफ सीखे? तीन, ला या ली, और फिर मिन, और फिर अन। अब ये मजीद तीन आ गए, क्या है? बी, फी, अला। बी, फी, अला। बी का मतलब से, फी का मतलब में, अला का मतलब पर। अब ये अला को अपने जहन में अच्छी तरह से महफूज कर ले। ये आइन जबर है, आइन जबर, अला, इसकी आवाज यहाँ से निकलती है, अला। अला का मतलब पर। बी की मिसाल है बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। फी की मिसाल फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। अला की मिसाल अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे सीखेंगे, कौन करवाएगा? सिस्टर इकरा जावेद, बिही वाला टेबल करवाइए सिस्टर इकरा। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। वेरी गुड। चले आप पहली दफा आई हैं, अच्छा नीचे भी कोई है और कौन सी सिस्टर करवाएंगी फी वाला टेबल? चले फिर तरतीब से ही करते हैं। सिस्टर सिद्रा हैं, सिस्टर सिद्रा फी वाला टेबल करवाइए। हाँ जी। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। हाँ ये फिया है, फिया मुझ में। अच्छा सिस्टर हाफिजा सीमल, अला वाला टेबल। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड, ठीक है जी। अब फर्दर तीन, ठीक है। ये क्या है? इला। पिछला वाला अला था आइन के साथ, ये इला है, हमजा के नीचे जेर है, ठीक है। इला, इला का मतलब होता है की तरफ या तरफ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और हम बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इलैहि उसी की तरफ, उसकी तरफ। मा का मतलब साथ होता है, और इसकी मिसाल हमने याद की थी, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंदा का मतलब पास, कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल, आपके पास कितने रियाल हैं। ये हमने इसकी एग्जांपल याद की थी। अब ये वाले टेबल चलेंगे, मैं आपको करवाती हूँ उर्दू तर्जमे के साथ। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, सबकी इलैका तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया सबकी मेरी तरफ, तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, ठीक है। अभी सिस्टर इरम शायद आपने हैंड रेस किया था, आप करवाएं मा वाला टेबल। हाफिजा मा सीमल जी।
हाँ, उसके साथ माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। ठीक है सिस्टर इरम, इंदा वाला टेबल। इंदहू इंद उसके पास, उसके इंदहुम सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंद है उस औरत के पास। वेरी गुड। ये मा इंदा जो है ना, बाकी सारे हुरूफ जो हैं वो हुरूफ जर हैं। मा और इंदा को अच्छी तरह याद कर लीजिए कि ये हुरूफ की तरह एक्ट करते हैं, बेसिकली इस्म है। लेकिन खास बात जो याद रखने वाली है वो मा और इंदा की ये है कि ये हुरूफ जर नहीं है, पीछे वाले सारे हुरूफ हुरूफ जर थे। ये इशारे के अल्फाज हैं, ये भी इस्म में ही कंसिडर होते हैं, इस्म इशारा है ये। हाजा ये, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, हादा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। अब हादा, ये पीछे वाले जो है ना, ये आपने पढ़े हैं मुज़क्कर के सिगे, मुज़क्कर के इशारे। और ये है हादा की मुअन्नस, हादा की मुअन्नस हादिही, हादा ये, हादिही ये मर्द, ये मुज़क्कर, हादी ये मुअन्नस, जालिका वो, तिलका वो, जालिका वो मुज़क्कर, तिलका वो मुअन्नस। ठीक है, अब हम आते हैं, आपने इसम भी सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हर्फ की भी प्रैक्टिस कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वर्ब पे काम करेंगे, फाल फेल। हमने किन पे, ये यूजुअली अरबी में अक्सर जो फेल है वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाला, फतहा, नसरा, ज़रा। तो फेल की कितनी किस्में होती हैं? अनम्यूट कर लें, बेशक सारे खुद को अनम्यूट कर लें, मिल के जवाब दें। 3 किस्में होती हैं। 3 हाँ 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? फेल माजी, फेल परफेक्ट माजी, टेंस जो हो फेल गया, मुज़ारे, फेल मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। यानी हमारी उर्दू वाला हाल और मुस्तकबिल दोनों मुजारे में शामिल होते हैं। और तीसरा सेंटेंस, तीसरी जो किस्म है हुक्म। फेल की, वर्ब की, वो अरबी में क्या होती है? फेल अमर, गुजारिश करना, हुक्म देना, इम्पेरेटिव टेंस इसी में नहीं भी शामिल होता है, किसी काम से मना करना या ऑर्डर करके किसी काम से मना करना। तो ये तो आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा और आपने बड़ी दफा इसको रिपीट भी किया होगा। देखें हाफिजा सिमल ने अभी मेरी बात नहीं पूरी होने दी, उन्होंने फौरन हैंड रेज किया है। वेरी गुड, ये जज्बा होना चाहिए। चलें जी, फिर हम कर लेते हैं। पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपने बाकी के सारे आपने ही करने हैं। फाला उसने किया। अच्छा, इसकी एक खास पहचान है, ये माजी के सीगे हैं, माजी के टेंस हैं, माजी के वर्ब्स हैं ना। इनकी एक ये बात है, हो चुका है ना, पहले पहले की बात है, तो इनमें तब्दीली कहाँ पे आती है? इनके आखिर पे। आखिर में। फाला, फिर हाँ जैसे दूसरे वर्ड पे देखें आप, वाव अलिफ आ गया, शुरू के वो फा आइन लाम वैसे ही है, लेकिन उनकी हरकत जो हरकत नहीं, सॉरी, आखिरी हर्फ जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। अब ता आ गया, फिर तू आ गया, फिर तुम आ गया, फिर ना आ गया, यानी आखिर पे चेंज आ रहा है। ये फेल माजी की पहचान है। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालू। उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया। 9000 लफ्ज आपने रिवाइज कर लिए, माशाल्लाह, मुबारक हो। पहला सेट क्या है? ये फाला के पैटर्न पे, फाला, फतहा, जाला। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। बाकी टेबल जो है वो सेम वैसे ही रहेगा। हम इसी पैटर्न पे फतहा और जाला की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, फाला वैसे ही है, ता, तू, तुम, ना लग गया। इसी तरह फतहा का टेबल बनेगा कि पहले 3 हरूफ वैसे ही होंगे और उनके आखिर पे तब्दीली आएगी, और जाला में भी ऐसे ही होगा। तो सिस्टर हाफिजा सीमल, आप करवाएं जाला वाला टेबल। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। वेरी गुड, शाबाश। अब कौन करवाएगा? कोई और सिस्टर? सिस्टर इरम, आप करवाएं फतहा। फतहा उसने खोला, फतहू
उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह है नसरा, नसरा मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा पैदा की इबादत की उसने, वकरा याद किया उसने। इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे वही टेबल आएंगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अब कौन करवाएगा खलका वाला टेबल? खलका, सिस्टर इरम आप करवाएं खलका वाला टेबल। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना खलकना हम सब ने पैदा किया। वेरी गुड, ठीक है, गुड। सिस्टर सिदरा आप करवाएं ज़करा वाला टेबल। ज़कर उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़कर ना हम सब ने जिक्र किया। वेरी गुड, अच्छा जी, और कौन है? सिस्टर इकरा आप आबादा वाला टेबल करवाएंगी। अबदा उसने इबादत की, अबदु उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। वेरी गुड, ठीक है। फेल माजी आपने सीख ही लिया ना, जो हो गया। ये उसके फर्दर, उसकी मजीद उसके हैं तीसरा सेट है। पहले सेट में फाला, जाला और एनीवे पहला सेट फतह, फाला, जाला और फतह, कौन बोले? फतह, हाँ जी, जी डॉक्टर साहिबा शुक्रिया। फतह। फिर दूसरा सेट हमने क्या पढ़ा था? नसरा, खलका, ज़करा, अबद। अब ये तीसरा सेट है, ठीक है। इसमें क्या है, इनका थोड़ा सा हरकत जो है ना डिफरेंट हो जाती है। ज़राबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, अलीमा उसने जाना, अमीला उसने अमल किया। ये याद रखना है, अलीमा अमीला, आलामा अमाला नहीं है, ये अरबी में कोई लफ्ज नहीं है। अब कौन करवाएगा? ज़राबा, सिस्टर हाफिजा सीमल। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। वेरी गुड, चलें जी आगे। सिस्टर सिद्रा। सामिआ उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, सामिता आपने सुना, सामितु मैंने सुना, सामितुम आप सब ने सुना, सामिना हम सब ने सुना। गुड, शाबाश। अलीमा, सिस्टर सिद्रा आप ही करवा दें। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। बिल्कुल ठीक है। अब कोई और आए? सिस्टर इकरा आप करवाएं। अमीला। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता उन सब ने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। जी, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया। अच्छा, अलिम और अमिल में फर्क है। मीम पहले आती है, लाम बाद में आती है, ये अमल में होता है, ठीक है, अमीला वाले टेबल में। और जो अलिमा है, जानना, वो इल्म से है चूंकि, तो उसमें लाम पहले आती है, मीम बाद में आती है। ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और अमिला और अलिमा को मिक्सअप कर देते हैं। तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 1 से 11 तक के इख्तिताम पर 131 लफ्ज ये सीख लिए, जो 30,000 से ज्यादा दफा आए हैं। आपको मुबारक, अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
डॉक्टर इफ्तर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया।